राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। क्या आपकी भी किस्मत पलटने वाली है? क्या आपके भी भाग्य खुलने वाले हैं? अगर ये संकेत आपको आते हैं तो समझ लीजिए कि आपके भाग्य खुलने वाले हैं। पद्म पुराण के अनुसार हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में कुछ संकेत ऐसे बताए गए हैं कि अगर ये संकेत आपको मिल रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी काया पलटने वाली है। आप जल्दी से धनवान होने वाले हैं और कोई ना कोई शुभ बातें आपके समक्ष आने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं कि भाग्य को खुलने वाले संकेत कौन कौन से होते हैं। पहला संकेत, अगर आपके घर में किसी बिटिया का जन्म हुआ है, आपके परिवार में किसी बिटिया का जन्म हुआ है, तो ये भाग्य खुलने वाला संकेत होता है। और मेरे साथ तो ये सच्ची में हुआ है। मेरी बेटी के 1 साल जन्म के 1 साल बाद, 1 साल जन्म मतलब अभी मेरी बेटी को 1 साल हुआ है, 15 महीने की मेरी बेटी, और इन 15 महीनों में उसने हमें कहाँ पहुंचा दिया, मैं आपको शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती। पहले भी बाल गोपाल लड्डू गोपाल की कृपा हम पर थी, लेकिन बिटिया के जन्म के बाद तो ऐसा लगता है कि साक्षात माँ लक्ष्मी का हमारे घर पे आगमन हुआ। तो अगर आपके घर पे भी बेटी का जन्म हुआ है तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि अब आपके सोए हुआ भाग्य जो है वो जगने वाला है। आपके किस्मत के दरवाजे जो हैं वो खुलने वाले हैं। दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो बहुत जरूरी है, आपके सीधे हाथ में खुजली होना। बड़े सारे पहले जमाने के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अगर आपका सीधे हाथ में खुजली हो रही है तो उसको चूम लीजिए, कहीं ना कहीं से पैसे आने वाला है। ये बात एकदम सत्य है। समुद्र शास्त्र के अनुसार ये बताया गया है कि अगर आपके सीधे हाथ में खुजली हो रही है तो ये बात 100% सत्य है कि आपको कहीं से धन का आगमन मिलने वाला है, अर्थात आपके घर में कहीं ना कहीं से पैसे आने वाले हैं। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी ऐसा होता है कि आप जल्दीबाजी में उल्टे कपड़े पहन के चले जाते हो और आपको पता ही नहीं चलता। जानबूझकर नहीं, अनजाने में अगर आपने कभी भी जल्दबाजी में उल्टे कपड़े पहन लिए हैं तो ये बहुत सुखद संकेत है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। आपके सोए हुए भाग्य अब जगने वाले हैं। साथ ही के साथ आपके घर पे धन का आगमन होने वाला है। नेक्स्ट बात बताता है, अचानक से आपके घर पे खुशबू आना, जैसे कि इत्र की खुशबू आना, जैसे कि गुलाब की खुशबू आना, केवड़े के फूल की खुशबू आना, बहुत अच्छी खुशबू आपको घर पे महसूस होना। तो ये बहुत बड़ा कारक होता है माता लक्ष्मी के आगमन का, क्योंकि माता लक्ष्मी को इत्र बहुत प्रिय होता है। और अभी नवरात्रि भी आ रहे हैं और नवरात्रों में इत्र तो आपको पता है कितना प्रिय होता है। माता लक्ष्मी को इत्र चढ़ाया जाता है। लड्डू गोपाल की भी इत्र से मालिश होती है। अभी मैं रात को वीडियो बना रही हूँ, मेरे हाथ से भी खुशबू आ रही है, क्योंकि मैं अभी भी लड्डू गोपाल की इत्र से मालिश करके आई हूँ, इसलिए मेरे हाथ में भी अभी खुशबू आ रही है। तो आपको कहीं भी अगर आपके घर में अचानक से खुशबू आ रही है, वैसे खुशबू नहीं, अचानक से आपको गुलाब के फूल की खुशबू महसूस हो रही है या फिर बहुत अच्छी खुशबू महसूस हो रही है, तो ये बहुत शुभ संकेत है कि आपके घर पे धन का आगमन होने वाला है। साथ ही के साथ कुछ संकेत मैं आपको और बताती हूँ। बहुत तेज बारिश हो रही है और अचानक से आपको सूरज दिखाई देना, ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन होता है कि आपके भाग्य के सोए हुए दरवाजे अब खुलने वाले हैं। बहुत तेज बारिश हो रही है, कोई चांस नहीं है कहीं भी सूरज दिखने का, अचानक से ही तेज रोशनी हो गई है और सूर्य आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब अब आपके जो भाग्य है, जिसपे चारों तरफ आप लोगों की अंधकार छाया हुआ था, चारों तरफ बादल छाए हुए थे, तो वहां पे अब आपकी सूर्य की एक किरण पहुंच गई है और अब आपके जो भाग्य हैं वो खुलने वाले हैं। सारे लोग कहते हैं ना कि दीदी हमारे घर पे अचानक से पता नहीं चींटियां कहाँ से आ गई हैं। चींटियों का आना बहुत शुभ होता है। अगर आपके घर पे भी काली चींटियां लगातार आ रही हैं और लाइन बना के आ रही हैं तो ये बहुत शुभ संकेत है कि आपका सोया हुआ भाग्य अब जगने वाला है। ध्यान रखिए, लाल चींटियां शुभ नहीं मानी जाती, लेकिन काली चींटियां माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती है और काली चींटियों का आना बहुत ज्यादा सुखद संकेत बोला जाता है। साथ ही के साथ आप डेली पूजा अर्चना वंदना करते हो और आप देखते होगे कि एक दिन अचानक आपकी जोत जो है वो बहुत ज्यादा जोत जो है वो लंबी हो रही है। जैसे जोत लंबी हो रही है ना, वैसे ही अब आपके भाग्य की लकीर माता लक्ष्मी के हाथ में चली गई है और वो आपके भाग्य की लकीर बहुत ज्यादा लंबी कर रही है। अचानक से जोत का स्वरूप बदल जाना और जोत का लंबा हो जाना, ये भी एक बहुत शुभ संकेत होता है कि आपके घर पे माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। साथ ही के साथ सपने में सांप दिखना, चाहे वो काला हो, अगर सुनहरे रंग का सफेद सांप दिख रहा है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर काले रंग का भी सांप दिख रहा है, बशर्ते वो सांप आपको काटे ना। अगर वो सांप ना काटे, केवल सपने में सांप का दिखना धन का आगमन होता है। लेकिन अगर सपने में आपको सांप दिख रहा है तो आप ये बात केवल अपने हस्बैंड या फिर मम्मी पापा के अलावा किसी को नहीं बताइए। सपने में सांप का दिखना बहुत शुभ संकेत आता है, लेकिन सपने में सांप का काटना अशुभ होता है। अगर वो सांप
सुनहरा रंग का हो या फिर सफेद रंग का हो तो संकेत और भी ज्यादा उत्तम और सर्वोत्तम माना जाता है। तो आशा करती हूँ ये कुछ सिम्टम्स जब आपके घर पे होंगे तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ, मेरे घर पे मेरा भाग्य खुलने वाले। और वैसे भी अगर आपके घर पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल का आगमन हो गया है ना, तो आपके बंद पड़े दरवाजे अब खुलने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।